नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के और एक नए और महत्वपूर्ण मॉडल प्रैक्टिस सेट में। आज का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के लिए है। अगर आपका सपना है नेट क्वालिफाई करना, जेआरएफ क्वालिफाई करना और आपका विषय हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। टारगेट दिसंबर 2023 है और 50 प्रश्नों का संकलन उत्तर सहित लेकर इस वीडियो में आए हुए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृतनिष्ठ हिंदी, उर्दू मिश्रित, दक्षिणी हिंदी, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, हिंदी उर्दू मिश्रित। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो बांगरू, ब्रज, कौनजी और छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, क्योंकि नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 20, 22, 26। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 22, विकल्प सी। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्थ विज्ञान, कोश विज्ञान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, स्वनिम विज्ञान। अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? रस पंचाध्यायी, रस मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, रस मंजरी। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सभी प्रश्न यूजीसी नेट की दृष्टि से बनाया गया है और सभी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट है कि दिसंबर में आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, यही आपसे उम्मीद है, यही आपसे निवेदन है। आनंद कादम्बिनी के संस्थापक है कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और विकल्प डी, राधाचरण दास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, दीदी पत्रिका के संपादक थे कौन? ठाकुर श्रीनाथ सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप नारायण मिश्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ठाकुर श्रीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? पथिक, बाजसरवा के बहाने, मगध, पहाड़ पर लालटेन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, बाजसरवा के बहाने। अगला प्रश्न है, लड़ाई के नाटक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्र नाथ अस्क, राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, कब्बे और काला पानी के कहानीकार हैं अखिलेश, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, निर्मल वर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, निर्मल वर्मा। बहुत सुंदर उत्तर आ रहे हैं आप सभी के। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? मम्मट, विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथ, भामा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, पंडितराज जगन्नाथ, पंडितराज जगन्नाथ। बहुत सुंदर उत्तर आ रहा है आप सभी का। इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहब, बुलाल साहब, पलटू साहब और सत साहब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, पलटू साहब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, कब को टेरत दीन हवे होत न श्याम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु जगनायक जगबाय। इस दोहे के कवि हैं कौन? शिकायत करता है। इस दोहे में कवि क्या करता है? शिकायत करता है, प्रार्थना करता है, आत्मनिवेदन करता है, व्यंग्य करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बताइए क्या होगा? विकल्प बताइए डी, व्यंग्य करता है ना। दोहे एक बार फिर से देखिए, कब को टेरत दीन हवे होत न श्याम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु जगनायक जगबाय। तो ये क्या कर रहा है? व्यंग्य कर रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14,
जनगण मन अधिनायक जय हे, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक हैं कौन? बताइए। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह धूमिल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, नागार्जुन। प्रश्न संख्या 15, सवंगी रचना किसकी है? दादूदास की, पीपा की, रैदास की, रज्जब की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, रज्जब की। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? विकल्प ए है 1930 ईस्वी, विकल्प बी 1932 ईस्वी, विकल्प सी 1936 ईस्वी और विकल्प डी 1938 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें VVI लगा लें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, कोचीन, मद्रास, बंगलुरु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, आप सभी का सही उत्तर आ रहे हैं, बताइए। बहुत सुंदर जवाब, मद्रास, विकल्प सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? हिंदी अकादमी, हिंदी साहित्य अकेडमी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, हिंदी अकादमी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक हैं? केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिंह, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, झांकियाँ निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्ति किसकी है? बताइए, ये पंक्ति किसकी है आपको बताना है। विकल्प ए है प्रभाकर माचवे, विकल्प बी भारत भूषण अग्रवाल और विकल्प सी नरेश मेहता और विकल्प डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। आखिरी कलाम, वैराग संदीपनी, बरवे नायिका भेद और बिसलदेव रासो। उसके बाद है बिसलदेव रासो, आखिरी कलाम, वैराग संदीपनी और बरवे नायिका भेद। फिर है बरवे नायिका भेद, वैराग संदीपनी, आखिरी कलाम बिसलदेव रासो, वैराग संदीपनी, बरवे नायिका और आखिरी कलाम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का, बताइए। बहुत सुंदर उत्तर आ रहा है आप सभी का, विकल्प बी बिसलदेव रासो, आखिरी कलाम, वैराग संदीपनी और बरवे नायिका भेद, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित हिंदी समाचार पत्रों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। कर्मवीर, आज विशाल भारत जनसत्ता, आज कर्मवीर, विशाल भारत जनसत्ता, जनसत्ता विशाल भारत कर्मवीर, आज विशाल भारत जनसत्ता कर्मवीर आज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सबसे पहले विशाल भारत, फिर जनसत्ता, फिर कर्मवीर, फिर आज, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। दिनकर के कुछ रचनाएं दी हुई हैं, उनका सही अनुक्रम आपको रेखांकित करना है। हुंकार, रेणुका, रसवंती, उर्वशी, रेणुका, रसवंती, उर्वशी, हुंकार, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रसवंती, उर्वशी, हुंकार, रेणुका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, हुंकार, रेणुका, रसवंती और उर्वशी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल के अनुसार, किसका? नाटकों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। अंधा युग, प्रायश्चित, कोर्ट मार्शल, भारत दुर्दशा, प्रायश्चित, कोर्ट मार्शल और अंधा युग, भारत दुर्दशा, प्रायश्चित, कोर्ट मार्शल, फिर भारत दुर्दशा, प्रायश्चित, अंधा युग और कोर्ट मार्शल। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प डी भारत दुर्दशा, प्रायश्चित, अंधा युग और कोर्ट मार्शल, विकल्प डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित आलोचकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। विजयदेव नारायण शाही, डॉक्टर देवराज, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा। डॉक्टर देवराज, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजयदेव नारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी
विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा और डॉक्टर देवराज। लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर देवराज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा और डॉक्टर देवराज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। सबसे पहले कसब, चंद्रकांता, नदी के द्वीप, तितली। तितली, चंद्रकांता, कसब, नदी के द्वीप, चंद्रकांता, तितली, नदी के द्वीप, कसब, नदी के द्वीप, कसब, चंद्रकांता, तितली। बताना है आपको इसका उत्तर क्या होगा। ऐसे तो समय का अभाव है, वरना मैं सभी रचनाओं का रचनाकाल अवश्य बता देता। समय कम है और 50 प्रश्नों का उत्तर देना है आप सभी को, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित काव्य संग्रहों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। भग्नदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है, साखी। मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है, साखी, भग्नदूत। चांद का मुंह टेढ़ा है, साखी, भग्नदूत, मंजीर। साखी, चांद का मुंह टेढ़ा है, मंजीर और भग्नदूत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, भग्नदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है और साखी। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद। फ्रायडवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद। संरचनावाद, अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद, उत्तर संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद, संरचनावाद, फ्रायडवाद, अस्तित्ववाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, फ्रायडवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित निबंध संग्रहों का रचनाकाल के अनुसार सही क्रम रेखांकित कीजिए। चाबुक परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, आत्मपरक। फिर है परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, आत्मपरक। चाबुक, चाबुक, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, आत्मपरक। परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, आत्मपरक। परंपरा का मूल्यांकन तथा चाबुक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का, बताइए विकल्प बी सही हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध और आत्मपरक और चाबुक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित काव्य आंदोलन का सही काल क्रमानुसार रेखांकित कीजिए। बताइए। युवत्सावाद, अकविता, नई कविता, नकीनवाद। नई कविता, नकीनवाद, अकविता, युवत्सावाद, नकीन कविता, नई कविता, अकविता, युवत्सावाद, नई कविता, अकविता, नकीनवाद, युवत्सावाद। तो बताइए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, नकीनवाद, नई कविता, अकविता और युवत्सावाद। निम्नलिखित उपन्यास और उनके नारी पात्रों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ उपन्यास दिया हुआ है और दूसरी तरफ नारी पात्रों का नाम है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ए में क्या है, परख। परख यानी कट्टो। फिर है गबन, जालपा। फिर है त्यागपत्र, मृणालिनी। फिर है शेखर एक जीवनी। क्या हो जाएगा, शशि। बहुत सुंदर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए का 3 और बी का 1। ए का 3, बी का 1। ए का 3, बी का 1 यानी विकल्प बी इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आत्मकथा, दूसरी तरफ लेखकों के साथ सम्मिलित करना है ना। 10 द्वार से सोपान तक। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। दूसरा मेरी आत्मकहानी, श्याम सुंदर दास। तीसरा है अपनी कहानी, वृंदावन। फिर है मेरी जीवन यात्रा यानी राहुल सांकृत्यायन। इस प्रकार ए का 4 और बी का 3। ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ
सुमेलित कीजिए। रचनाओं को लेखकों के साथ सुमेलित करना है। बात बोलेगी बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह। दूसरा है साम्राज्य का नैवेद्य दान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। फिर है यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल। फिर है अकाल में सारस डी का हो जाएगा आपका केदारनाथ सिंह। यानी ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3। इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हंसावली, बताइए क्या होगा। हंसावली का कवि असाहित। दूसरा है चंदायान का क्या हो जाएगा मुल्ला दाऊद। फिर है सत्यवती ईश्वरदास और मृगावती कुतुबन। इस प्रकार ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 35, ध्यानपूर्वक देखिए और इसका उत्तर बताइए। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अप्सरा का क्या हो जाएगा निराला। फिर है मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा। फिर है कर्मभूमि प्रेमचंद और मित्रो मरजानी। क्या होगा इसका कृष्ण सोबती। जी हाँ बिल्कुल। ए का 3 और सी का 2, ए का 3 सी का 2, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सुंदर उत्तर आ रहे हैं आप सभी के। अगला प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित करना है। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। दूसरा है साहित्य दर्पण विश्वनाथ। फिर है काव्य प्रकाश मम्मट। और फिर है वक्रोक्ति जीवितम कुंतक। इस प्रकार ए का 5 और बी का 3, ए का 5 बी का 3, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब आत्मकथा और उनके लेखक सुमेलित करना है। राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है, किसकी आत्मकथा है। विजय देव नारायण शाही की। विकल्प ए का 4, क्या करूं जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा, किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही उत्तर गिरिजा कुमार माथुर। फिर है अब मैं कभी नहीं रहा काला झंडा हूँ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्रभाकर माचवे की है। फिर है साधो आज मेरे सत की परीक्षा है, ये हो जाएगा आपका रघुवीर सहाय की। यानी ए का 4, ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1 किस में है, ए का 4 बी का 1, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठेले पर हिमालय किसकी है, धर्मवीर भारती, ए का 5। आखिरी चट्टान किसकी है, मोहन राकेश की, बी का 3। सुबह के रंग किसके हैं, अमृत राय। और पैरों में पंख बांधकर, ये किसकी रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी। इस प्रकार ए का 5 और बी का 3, ए का 5 बी का 3, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित साहित्यिक वादों के साथ संबंधित कवियों को सुमेलित कीजिए। प्रगतिवाद बताइए त्रिलोचन
जी हाँ, बिल्कुल सही। हालावाद, बच्चन। अकविता, अकविता किसकी है? जगदीश चतुर्वेदी। और प्रयोगवाद, अज्ञेय। इस प्रकार ए का 5, बी का 4, ए का 5, बी का 4 किस में है? ए का 5, बी का 4 और सी का 2, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। भारतेंदु, बताइए इनके संपादक क्या है? भारतेंदु जो पत्रिका थी, संपादक कौन थे? राधाचरण गोस्वामी। ए का 3। ब्राह्मण पत्रिका के प्रताप नारायण मिश्र और विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी और आज शिव प्रसाद गुप्त, यानी ए का 4 और डी का 4 और ए का 3, डी का 4 और ए का 3। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। स्थापना ए, नाट्य का अपनी समानता में परिचय देना ही नटकर्म के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहाँ तक जाना पड़ेगा। क्या सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि नटकर्म या प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाए, ये गलत है। तर्क आर गलत है, जबकि ये सही है। ए सही, आर गलत किस में है? विकल्प ए में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको यूजीसी नेट में बराबर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है। बताइए। ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है तर्क आर, क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं है, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, दोनों गलत है। अगले प्रश्न की बात करें। स्थापना ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति नहीं है। क्या यह सही है? बोलिए। नहीं है। कैसे नहीं है? है, यानी ये गलत है, क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं है, ये भी गलत है। यानी इस प्रश्न का अगर बात करें तो विकल्प सी, दोनों गलत है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 44। स्थापना ए, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। बताइए। बिल्कुल सही है। दूसरा है, क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता है, ये भी सही है, यानी दोनों सही है। विकल्प ए और आर दोनों सही है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्थापना ए, निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचारी नहीं है। ये तो गलत है, सहचारी है। तर्क, क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं है, ये भी गलत है। इस प्रकार विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। ऐसे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक करना पड़ता है और अच्छे से इसके पहले अध्ययन करके आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो अब पढ़ेंगे हम लोग गद्यांश और फिर प्रश्नों का उत्तर देंगे। ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़िएगा। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को दिए गए बहुवैकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। महाकाव्य की रचना, जातीय संस्कृति के किसी महाप्रवाह, सभ्यता के उद्गम संगम, प्रलय, किसी महत्व चरित्र के विराट उत्कर्ष अथवा आत्मतत्व की किसी चिर अनुभव रहस्य को प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। बहुत यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। फिर है, आर्य सभ्यता के विकास काल में जब देव दानवों का अर्थात देव और असुरों संस्कृतों का, किसका? देव और असुर संस्कृतों का संघर्ष हो रहा था, तब महर्षि वाल्मीकि ने देव पक्ष का विजय घोष करने वाले रामायण महाकाव्य का निर्माण किया। वेद व्यास ने द्वापर के अंत में कुरुक्षेत्र संग्राम का स्मारक महाभारत ग्रंथ रखा, जो कलियुग का अग्रदूत अत्यंत दुखांत है। ये भी प्रश्न बन सकता है, अत्यंत दुखांत है। आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। इस गद्यांश से संबंधित महाकाव्य की रचना किसको प्रदर्शित करने के लिए की जाती है?
किसी महत् चरित्र के आत्मतत्व को, नहीं। किसी महत्व विषय को हो सकता है, किसी महान नायकों को, किसी महचरित्र के विराट। बिल्कुल सही विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, आर्य सभ्यता के विकास काल में किनके मध्य संघर्ष हो रहा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा देव और आसुर संस्कृतियों के मध्य। देव और आसुर संस्कृतियों के मध्य, देव और आसुर, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 48, महाभारत किस युग के अंत में लिखा गया? बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। द्वापर के अंत में, मैंने अभी बताया गद्यांश में। फिर है, महाभारत को कैसा सृजन कहा गया? सुखांत, प्रसादांत, दुखांत या सुखांत दुखांत, दोनों। तो इस तरह का सही उत्तर हो जाएगा दुखांत सृजन, है ना। फिर अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, महाकाव्य की रचना में क्या होना चाहिए? राष्ट्र चेतना का महाप्रवाह, जातीय संस्कृति का महाप्रवाह, फिर है सांस्कृतिक सामाजिक चेतना, मानवीय चेतना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जातीय संस्कृति का महाप्रवाह होना चाहिए। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले और पूछे गए प्रश्नों का संकलन था। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मॉडल प्रैक्टिस किट साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनी मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।